हाँ ठीक है, ओके। हाँ, कौन कौन यहाँ पे ऐसा है जो श्लोक अच्छी तरह से पढ़ सके, कोई है? नहीं है तो वो, क्योंकि वो तो आई नहीं है, वो कह रही है वो कहीं हॉस्पिटल में है, जो हमारे अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकते। चलो हम पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं। हाँ, तो पहला इसका शुरू करने से पहले है शांताकारं भुजगशयनं प्रशानाब सुरेशम। मैं पढ़ देती हूँ। पढ़िए पढ़िए, पढ़ो पढ़ो। हाँ पढ़िए, आप तो पढ़ाती ही थी, पढ़िए उर्मिला जी पढ़ो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वाधारं गगन सदृशम मेघ वर्णम। मेघवर्णं शुभांगं नहीं, सारे नहीं बोलो, एक जना बोलेगा खाली, उर्मिला। योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलौकिकनाथं। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोक के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। हाँ, दूसरा उर्मिला जी, दूसरा है यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र। आता है, बोलो। हाँ मेरे को आता है, लेकिन मेरे पास कागज नहीं है, बहुत दिन नहीं, हो गए ना। मैं बोलता जाऊंगा, आप बोलिए। सर मेरे पास एक स्पीकिंग बुक है भगवत गीता का, अगर आप बोले तो मैं उससे। मेरे को खाली यही सूत्र लगाना, बस श्लोक लगाना, और कुछ नहीं लगाना। हाँ उसमें श्लोक ही है। बोलो आप बोलो, मैं भी बोलती हूँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र। नहीं लगाओ, मिंकी जी लगाओ वो स्पीकिंग बुक से। स्पीकिंग बोल, तब तक इनको बोले दीजिए, मैं आ रही हूँ। हाँ बोलो जी। यम ब्रह्मा ब्रह्मण वरुणेन्द्र मरुता स्वतंति दिवे स्वे वेदे सांग पद कमोपिनेश दर्गान्तियम सायंगा ध्यानवस्थित तदेतृण मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदु सुरासुर गण देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा वरुणो इंद्र रुद्र और मरुदगण दिव्य स्त्रोतों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामदेव के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेद द्वारा जिनका गुणगान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार। तो ये भगवान को दिल से सब लोग नमस्कार करें। श्री विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान, जिन्होंने भगवत गीता का ये ज्ञान हमको महाभारत के दौरान दिया। ये भगवत गीता महाभारत का एक छोटा सा अंश है, और सुनाया भी क्या कहां, 45 मिनट में। ये सॉन्ग है, सॉन्ग 45 मिनट, जहां तक मेरे को याद है, भगवान कृष्ण ने ये 700 के 700 श्लोक जो भगवत गीता में है, अर्जुन को 45 मिनट्स में सुनाए।
और महाभारत तो चली थी, उसमें पहले दिन। तो इसका जो ज्ञान है ये इतना अतीत है, इतना गहराई में है कि इसको शास्त्रों का भी शास्त्र बोला गया है। और इसको सुनने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। जैसे अष्टावक्र को सुनने के लिए तो बताया गया ना कि 3 चीजें जरूरी हैं, उसको अष्टावक्र समझ में आएगा जिसने अपना शरीर, मन और वाणी तीनों पे संयम रखा, उसको अष्टावक्र समझ में आएगा। भगवत गीता के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी देश का हो, कोई भी काल का हो, ये अनंत काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। तो ये सब टाइम में रिलीवेंट है। लेकिन इसका जो कंडीशन है ना वो बड़ी अद्भुत है, वो है प्रेम की। प्रेम की कंडीशन है बस। जो प्रेम पूर्वक इसको सुनता है, जो इसको बिल्कुल आदर सत्कार से सुनता है, वही इसको सुनने का अधिकारी है। और बोला भी ये गया है कि भगवत गीता आप उसी को सुनाने सकते हो जो प्रेम से सुनने का इच्छुक हो, और कोई कंडीशन नहीं। तो प्रेम रूपी हैं भगवान कृष्ण। वो जो गोपियां हैं वो कुछ नहीं, खाली प्रेम करती थी भगवान से, और कुछ नहीं, सच्चा प्रेम। लोगों ने उसको प्रेम लीला का नाम दूसरे शब्द में ले लिया। उसमें कोई वासना नहीं होती थी, वो दिल से दिल, अद्भुत डिवाइन प्रेम। और वो जब डिवाइन प्रेम होता है तो ज्ञान अपना भी प्रफुल्लित हो जाता है। तो इसीलिए भगवत गीता में अद्भुत ज्ञान है। और वो जो ज्ञान है ना, बार 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 उसको स्वाध्याय करें तो भी उसका अनंत नहीं मिलता। और वो अद्भुत ज्ञान जो है ना, वो आता है प्रेम से। अगर हम उसको प्रेम से समझें कि ये श्लोक में ये क्या बोल दिया भगवान ने, तो धीरे धीरे उसकी गहराई में हम उतरते जाएंगे। और जहां पे हमने बुद्धि का सहारा लिया तो हमारा विषाद योग शुरू हो गया। अर्जुन का विषाद योग था पहला चैप्टर। विषाद योग का मतलब थॉरोली कंफ्यूज्ड। थॉरोली कंफ्यूज्ड, अर्जुन वाज थॉरोली कंफ्यूज्ड कि लड़ूं के नहीं लड़ूं, कि लड़ूं के नहीं लड़ूं। ये मेरे मामा बैठे हैं, ये मेरे भीष्म पितामह बैठे खड़े हैं, ये मेरे कजिन ब्रदर्स हैं, ये मेरे गुरु बैठे हुए हैं मेरे अपोजिट। उनसे मैं क्यों लड़ूं, उनसे मैं क्यों लड़ूं? टोटली कंफ्यूज्ड। कहता है उनको मारने के लिए मैं अपना तीर क्यों उठाऊं, इससे तो मैं कुछ नहीं करता, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। विषाद योग, कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन। कई लोग कहते हैं कि ना, जब अच्छे लोगों को भी मरना है, खराब लोगों को भी मरना है, जब अच्छा काम करके भी मरना है, बुरा काम करके भी करना है, मरना है, तो काम क्यों किया जाए? काम करने की जरूरत ही नहीं है, मरना तो है ही। मरघट की शांति, वो शांत होके बैठ जाते हैं। थॉरली कंफ्यूज्ड, गुरुदेव बोलते हैं थॉरली कंफ्यूज्ड। दुनिया में आए हो, मनुष्य योनि का जीवन मिला है, तो कर्म करना निश्चित है और स्वाभाविक भी है। कुछ कर्म तो स्वाभाविक हो रहे। और धर्म को उठाने के लिए
धर्म को उत्थान करने के लिए कर्म करना जरूरी है। ये है मेन गीता का भावार्थ और गीता का निचोड़। ये नहीं अज्ञान में सोना ना, अरे मैं अपने पड़ोसी से क्यों लड़ू, अब हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, मैं क्यों लड़ू? 3 बारी 4 बारी 5 बारी उनको बार बार गए, बार बार बोला नहीं लड़ना भाई, नहीं लड़ना, लेकिन जब वो नहीं मान रहा, जो वो अधर्म का काम करे जा रहा है, तो मोदी जी को दागनी पड़ी मिसाइल, मोदी जी को हमला करना पड़ा, मोदी जी को उनके जो टेररिस्ट के सेंटर्स थे उनको तबाह करना पड़ा। तो ये ही गीता का ज्ञान है। भगवान कृष्ण 3 बार गए दुर्योधन के पास शांति प्रस्ताव लेके, 3 बार गए शांति प्रस्ताव लेके, और आखिरी में तो कह दिया कि 5 गांव दे दे भाई इनको, युद्ध की जरूरत नहीं है, 5 गांव दे दे खाली। और दुर्योधन अहंकारी, जैसे अब दुनिया में अब इसको भी हम कह सकते हैं, पाकिस्तान को भी ऑक्युपाइड है हमारा एरिया, नहीं देता, तो उसने कह दिया चलो 5 गांव दे दे। कहता है मैं इनको सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, सुई की नोक के बारे में जमीन नहीं दूंगा। तो युद्ध अवश्य हो गया। कोई कहे भगवान कृष्ण ने युद्ध करा दिया, भगवान कृष्ण ने क्या युद्ध करा दिया? भगवान कृष्ण तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण? उषा अग्रवाल जी यदा कदा वाला श्लोक बोलो, यदा कदा क्या बोलते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य, ये हाँ वाला बोलो, हाँ जी बोलिए। यदा 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 ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बस, क्या? जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अज्ञान का फैला होगा, तब मैं आऊंगा उन दुश्मनों का नाश करने के लिए, मैं बार बार आऊंगा। अर्जुन तेरे को तो पता ही नहीं तू कितनी बार आया नहीं आया, मेरे को पता है मैं बार बार आया हूं, और मैं ज्ञान देने के लिए आऊंगा। तो ये जब भी एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, तो प्रकृति किसी भगवान को भेज देती है। प्रकृति गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को भेज देती है, प्रकृति मोदी को भेज देती है। 50-60 साल से तबाही हो रही है, तो सुधार करने के लिए मोदी को भेज देती है। वही उषा जी एक बार और बोले उसको, यदा कदा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी अधम शरीरा। उसके बाद की हाँ लाइन याद नहीं। हाँ, तब तब प्रभु आते हैं, तब तब प्रभु आते हैं किसके लिए? पाप का नाश करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। और उसके बाद में उषा जी जरा चैप्टर 6 का 5वां श्लोक बोलिए। चैप्टर 6 का, मेरे चैप्टर पास 6 मैं बोल रहा हूं, मैं बता रहा बोलो। हूं आपको, मैं बता रहा हूं। चैप्टर 6 का 5वां सूत्र बोले, तो मैं बता रहा हूं, आप उसको थोड़ा सा जरा भाव में बोल दो, नहीं तो मैं भी पढ़ लूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे से जरा संस्कृत इतनी ज्यादा उच्चारण ठीक नहीं है, हमने सीखा नहीं है। हाँ, तो बोलते हैं, भगवान बोल रहे हैं इसमें भी, उद्योदात्मनात्मनम उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाद्यते नात्मानमवसादयेत् आत्मेव हात्मनो
आत्मेव आत्मनो गच्छति। न आत्मेव हात्मनो बंधुरात्मेव रिपुतारात्म। अच्छा, मैं कल से किताब लेके बैठूंगी। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कल से नहीं है, मैं एवरी ट्यूसडे को आपको रिक्वेस्ट करूंगा। सर मेरे पास जो स्पीकिंग बुक है ना, उसमें भगवत गीता के सब श्लोक हैं। अरे मैडम, आप इसको निकाल सकती हो तो फटाफट निकालो। हाँ, मेरे पास निकाल इतना दी टाइम हूँ, नहीं है। निकाल हाँ, दी हूँ। चैप्टर 6 का अब वर्स 5 चाहते हैं ना? हाँ जी, बोलिए। हाँ, अभी मैं करती हूँ। ये है हाँ, वर्स 5, 6.5। हाँ, इसका भावार्थ जब तक वो निकाल रही हैं, इसका भावार्थ है कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उदार करें और अपने को अधोगति में ना डालें। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। ब्यूटीफुल मिंकी जी। अब एक श्लोक आप सेट करके रखना, चैप्टर 1 का फर्स्ट श्लोक, लेकिन मैं इसका पहले सुना दूं पहले भाव जी। तो इसका मतलब यह है कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि आप मनुष्य, आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, कोई दूसरा नहीं है। खुद ही तुम मित्र हो, खुद ही तुम शत्रु हो। तुम विषाद योग में बैठ के कह दो मैंने नहीं लड़ना, पड़ोसी मारे जा रहा है मैंने नहीं लड़ना, लोग आपके घर पे कंकड़ फेंके जा रहे आपने नहीं लड़ना। कंफ्यूज्ड एक्शन जो है ये जरूरी है। एक्शन धर्म का उत्थान करने के लिए जरूरी है। माँ इवन अपने बेटे को भी एक चाटा मार देती है। बेटा, माँ का बेटा बड़ा प्यारा होता है, बचपन में भी छोटे बच्चे को भी मार देती है। क्यों? अगर वो गलत बात करता है तो, वो अगर सुधरता नहीं है तो एक्शन जरूरी है। लेकिन उससे पहले मुस्कुरा के, उससे पहले कुछ भाव से, कुछ प्रेम से, कुछ लालच दे के, कुछ भय दिखा के, कुछ ना कुछ करके उसको मनाती है। लेकिन मानता नहीं है तो चाटा भी मार देती है, पनिशमेंट भी दे देती है, कमरे में भी बंद कर देती है, क्योंकि उसको पता है कि उसका उत्थान करे तभी होगा जब वो ठीक होगा। यही ये श्लोक बोलता है कि तुम आप खुद अपने दुश्मन हो और तुम खुद आप अपने मित्र हो। अगर एक्शन नहीं करोगे, धर्म के अनुसार एक्शन, मेन चीज बार बार मैं बोलता हूं, धर्म के अनुसार एक्शन नहीं करोगे तो तुम अर्जुन हो, विषाद योग में हो, तुम थॉरली कंफ्यूज्ड हो, तुम्हारा कोई औचित्य नहीं है जीवन जीने का। तुम एक बैठे हो आराम से ढोंगी कि मैंने तो मरना ही है तो मैं क्यों लड़ूं। तो ये जो है ये गीता का निचोड़ है, और गीता अनंत है। ये तो थोड़ा बहुत हमको समझ में आया। गीता का प्रवचन पता नहीं कितने संत मुनि, कितने गीता के भावार्थ सुना चुके, कितने ही लोग। तो हमारे मुख से तो पता नहीं छोटा मोटा कुछ निकल रहा है, गुरुदेव ने जो बताया। तो ये जो अर्जुन था वो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट में था। हम लोग भी रोज कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, रोज रोज।
रोज कहते हैं ये करूं या वो करूं, कंफ्यूज रहते हैं। और गुरुदेव ने बोला कि रिसर्च के अनुसार 40% जो हम काम करते हैं, एवरेज पर्सन, उसको पता ही नहीं होता कि मैं क्यों कर रहा हूं। 40% अपने जीवन में जो हम कार्य कर रहे होते हैं, उसका हमको लक्ष्य भी नहीं होता मैं क्यों कर रहा हूं। बस एज ए कंफ्यूज पर्सन हम करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। 40% तो वेस्ट ही हो जाता है टाइम। नहीं तो हमारे अंदर तो इतनी एनर्जी अगर वेस्ट ना करें तो पता नहीं क्या कर सकते हैं। हम खुद भगवान है, खुद भगवान है। किसी ने ये भगवत गीता का जो गुरुजी ने पहले सबसे पहले शुरू किया था पंजाबी बाग में, आई थिंक 2001 या 2002, हम लोग भी गए थे पंजाबी बाग क्लब में, सबसे पहले उधर हुआ था। तो किसी ने प्रश्न पूछ लिया भगवान या गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से, कहते हैं जब ये दुनिया है, इतनी दुनिया में इतने गंदे लोग हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, कोई अहिंसा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? तो गुरुदेव कहते हैं भगवान ने ये दुनिया इसलिए बनाई जिससे मेरे जैसे कुछ लोग आ जाए, उनको भी तो काम करना था। मजाक में ऐसे बोले। फिर बोलते हैं भगवान ने दुनिया इसलिए बनाई कि भगवान बोर हो गए अकेले, तो उन्होंने पिक्चर देखनी थी, तो भगवान ने अपना विस्तार कर दिया। भगवान ने अपना विस्तार कर दिया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान ने अपना विस्तार कर दिया और तुम सबको बना दिया, क्योंकि तुम भगवान के विस्तार हो तो तुम भी भगवान हो। तुम सब भगवान के विस्तार हो। भगवान ने अपना विस्तार कर दिया मजा लेने के लिए, खेलने के लिए, खेलने के लिए, खेल खेलने के लिए, आनंद देखने के लिए। तो उसने अपने आप को इस दुनिया में 7 बिलियन लोगों के रूप में और बाकी कीट पतंगों के रूप में और जो भी है उसके रूप में अपना विस्तार कर दिया। जब अपना विस्तार किया तो सारे भगवान ही है, सारे भगवान की तो अंश है। फिर कौन भगवान नहीं है? गुरुदेव यही बोलते हैं, आई एम गॉड एंड यू आर ऑल्सो गॉड। वो उसमें जो है भगवान में दोनों ही लोग हैं। किसी ने पूछ लिया कि जब भगवान सर्वव्यापी है तो शैतान कहां पे है? इनका शैतान भी उसमें इंक्लूडेड है। सर्वव्यापी भगवान है तो उसमें शैतान भी इंक्लूडेड है। भगवान ने इसी गीता में अर्जुन को अपना विशाल रूप दिखाया। विशाल रूप में देवता भी थे, राक्षस भी थे। भगवान के विशाल रूप की अगर तस्वीर देखोगे तो उसमें देवता भी हैं, राक्षस भी हैं। उसमें उनके मुंह से आग भी निकल रही है। तो ये आप सब बिल्कुल समझ लेना चाहिए हम लोगों को कि दुनिया में जो भी कुछ है, अच्छा या खराब, इंपॉर्टेंट चीज है खराब, वो भी भगवान ही है। ये इसीलिए इसको बोलते हैं लीला में, इसीलिए इसको बोलते हैं माया। माया का मतलब क्या है? एक होती है महामाया, घोर अंधेरा, जिसमें और कुछ नहीं है, जो अज्ञान में लोग रहते हैं, जो तमस बुद्धि के होते हैं, वो किस में रहते हैं? महामाया में। खाओ पियो, अहिंसा करो, जो मर्जी खाओ, उनको कोई चिंता और किसी बात की नहीं रहती। मतलब उनको तो वो तमोगुण वाले हो गए। बाद में दिखाएंगे यहाँ पे सदगुण तमोगुण, गीता में आएगा सब। वो क्या है? महामाया, घोर अंधकार। घोर अंधकार में तमोगुण के प्रवृत्ति, टेररिस्ट, नक्सलाइट, ये हर क्षण रहते हैं। महामाया से वो प्रभावित है। दूसरा है मोह माया।
हम सब लोग है ना मोह माया में रहते हैं। मोह माया, हमारे को मोह है, मेरे बच्चे से मेरे को मोह है, मेरी बीवी से मेरे को मोह है, तो मेरे को किसी चीज से मोह है, मेरे पड़ोसी से मोह है। क्रेविंग्स, क्रेविंग्स, क्रेविंग्स एंड अवर्शंस, मोह माया। हम लोग हैं मोह माया में। और इस मोह माया में कुछ लोगों को, कुछ कुछ बहुत थोड़े से लोगों को ज्ञान के प्रति लगाव हो जाता है, उनके अंदर ज्ञान की पिपासा जाग जाती है। तो ज्ञान की पिपासा जब जाग जाती है तो वो आ जाते हैं योग माया में। हम क्या है, हम लोग हैं तमोगुण के अलावा दूसरा क्या है, रजोगुण। हम लोग रजोगुण के प्रवृत्ति में, चाहिए भी, ईगो भी है, नाम भी चाहिए और सम्मान भी चाहिए, ऐशो आराम भी चाहिए। कुछ लोग इन हमारे में से ही योग माया में आ जाते हैं, सतोगुण में आ जाते हैं, योग पे चलने लगते हैं, भक्ति में आ जाते हैं, ज्ञान में आ जाते हैं, और धीरे धीरे हम ज्ञान पथ पे आगे बढ़ते बढ़ते जो मनुष्य योनि का लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्ति, उसमें अनंत में समा जाना, उसकी तरफ, समाधि में जाना, उसकी तरफ हम बढ़ते जाते हैं। ये भगवान विष्णु की माया है, ये भगवान कृष्ण की माया है। ये माया 3 प्रकार की है, महामाया, मोह माया और योग माया। अब क्या होता है, जो मोह माया में रहते हैं, अर्जुन, मोह था कि मैं अपने पितामह से कैसे लड़ूंगा, मैं अपने गुरु से कैसे लड़ूंगा, मैं अपने कजिन ब्रदर से कैसे लड़ूंगा। ऐसे ही हम लोग रोज मोह माया में गलत काम करते रहते हैं। बेटे को कुछ मिल जाए, मेरे को कुछ मिल जाए, मेरा नाम मिल जाए, तो हम दूसरे की हानि करते रहते, मोह माया की वजह से। आपका दुर्योधन तो मोह माया में ही था, और दुर्योधन का अंधा फादर वो किस में था, धृतराष्ट्र। वो अंधा किस लिए था, अंधा आंख से नहीं था, अंधा था अपने परिवार के प्रति मोह के कारण, अपने दुर्योधन के प्रति, अपने 100 पुत्रों के प्रति मोह के कारण। वो, उनके अलावा उसको कुछ दिखता ही नहीं था। उनके हजारों अवगुण होने के बावजूद वो दुर्योधन को सिंहासन पे बिठाना चाहता था। ऐसे ही हम करते रहते हैं। हमारा बेटा या बेटी किसी भी वजह से कुछ अधिकारी नहीं है, तो मैं चीफ मिनिस्टर हूं तो उसको मिनिस्टर बना देता हूं। मैं कारखाने का मालिक हूं तो उसको मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बना देता हूं। मोह माया, अंधा। हम भी धृतराष्ट्र की जैसे अंधे हो जाते हैं। रोज दुनिया में हम अंधा होके पता नहीं कितने काम कर जाते हैं, मोह माया में जकड़ने की वजह से। तो पहला, मिंकी जी, पहला श्लोक बोलिए। जी मैं भी लगा रही हूँ।
मैं बोल दूं? बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मिंकी, धर्म आपका मजा नहीं आ रहा। हाँ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? पहला बोला सेंटेंस, क्या बोला? मेरे, मेरे, ईगो, अहंकार, माई, मेरे, मेरे। वो राजा है, वो किंग है, वो मैं कह रहा है, मैं। वो अंधकार में है, वो अंधा है। सबसे पहला तो अंधापन उसने पहले ही श्लोक में बता दिया। मेरे पुत्रों ने, वो उसके ब्रदर के पुत्र हैं पांडु, वो मेरे नहीं है। मेरे पुत्रों ने, मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? जो पांडु नहीं रहा, जो पांडु का राज्य था, जो पांडु ने उसको दान में दे दिया था धृतराष्ट्र को, और वो भी इस कंडीशन में कि जो बड़ा पुत्र होगा उसको देगा, उसके बावजूद ये अंधा संजय से बोल रहा है। संजय कौन? जिसके अंदर इंट्यूटिव पावर है, जो अंधे को बार बार थोड़ा ज्ञान भी दे रहा है, वो जो उसको दिखा भी रहा है आंखों का हाल। जैसे भगवान कृष्ण, जैसे हमारे गुरुदेव है, बेंगलोर में बैठे बैठे देख लेते हैं कि वेद प्रकाश क्या कर रहा है। वो संजय के अंदर पावर है, इंट्यूटिव पावर है, वो देख लेता है। उसके पास रिमोट कैमरे हैं, वो देख लेता है। लेकिन साथ में उसके पास में थोड़ा ज्ञान भी है, वो ज्ञान से उसको करेक्ट भी करता रहता है। लेकिन क्योंकि वो राजा का सेवक है, क्योंकि वो राजा का सेवक है, तो राजा की अवज्ञा नहीं कर सकता। राजा की आंख बना हुआ है कि दिखा रहा है भाई ये गलत है। तो ये धृतराष्ट्र ने पहला ही सेंटेंस जो है ना, अज्ञान का बोल दिया, मेरे, मेरे, मेरे। और संजय वाचा बोलता है, हाँ उर्मिला जी, दृष्टा तू पांडवानी। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुत्संज्ञ राजा, राजा वचन मंत्र भी राजा वचनम अब्रवीत, राजा या वचनम अब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना का युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। थर्ड श्लोक बोलो। पश्योन्ताम पांडव पुत्रा, पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपद पुत्रेण तब तब शिण्ये धीमता। तव शिष्येन धीमता, तव शिष्येन धीमता। या तो हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्ट ध्रुम द्वारा व्यू कर खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। देखो क्या कह रहा है ये दुर्योधन, क्या कह रहा है? जो आदमी भय में होता है, जो आदमी के अंदर कुछ ऐसी भावना चली होती है हड़पने की, उसकी दृष्टि पड़ी रहती है दूसरों की तरफ। उसके अंदर भी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ नहीं मानता, वो घबराया होता है। जो पापी होता है ना, वो घबराया होता है। जो लालची होता है ना, वो घबराया होता है, लालच करता रहता है, दूसरों को पाप के दूसरों के जो अधिकार होते हैं उनको छीनता रहता है। लेकिन साथ में क्या होता है? भय रहता है, अंदर से भय रहता है, अंदर से भय रहता है। यही तीसरे सूत्र में बोल रहा है वो।
हाँ इसको, हाँ वो अंदर से भय है उसको, दुर्योधन को, तो बोल रहे हैं कि ये भाई बंद करो, म्यूट करो शुभ शुभ शर्मा। हाँ तो वो बोल रहा है, हे आचार्य, किसको बोल रहा है? अपने गुरु को। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद दृष्ट द्वारा व्यूह आकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की ये बड़ी भारत सेना को देखिए। भगवान कृष्ण की इतनी बड़ी सेना दुर्योधन के पास थी, वो अपनी देख ही नहीं रहा, वो दुश्मन की देख रहा है। और क्या कह रहा है? अपने आचार्य से कह रहा है कि आपके शिष्य ने, देखो आपके शिष्य ने ये मेरे अगेंस्ट काम किया है, और आप बैठे बैठे क्या कर रहे हो? हाँ मेरे अगेंस्ट आपके शिष्य ने काम किया है, द्रुपद पुत्र ने, जो आपका शिष्य है वो आपके अगेंस्ट खड़ा हुआ है। ये बोल रहा है अज्ञान में। क्यों? वो दूसरों की तरफ देख रहा है, वो डरा हुआ है। और ये बस लास्ट श्लोक और पढ़ दो, उसके बाद खत्म करते हैं, बल्कि यहीं पे खत्म कर देते हैं। हाँ 8:45 हो गए, तीसरा श्लोक में हमने खत्म कर दिया आज का। तो पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 नेक्स्ट ट्यूसडे में होगा, तब तक आप डेली पढ़ें। तो पार्ट 1 में थोड़ी सी ज्यादा टाइम भी लगता है क्योंकि स्टार्टिंग होता है। तो ये है अज्ञान का लक्ष्य। मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मैं देखता रहता हूं असीमा के पास क्या है, मिंकी के पास क्या है, नीलम के पास क्या है, मेरे पास तो नहीं है। नीलम के पास इतना बढ़िया चीज है, यार इसके पास तो इतनी बड़ी वो पड़ी हुई है, मैं इससे ले लेता हूं किसी तरह से, चालाकी से। है मेरा ध्यान, मेरे घर में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, मेरे घर में पूरा भंडार पड़ा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन मैं तृप्त नहीं हूं। मैं जाके नीलम के घर से कुछ चुरा के लाना चाहता हूँ, चुरा के नहीं, उससे छल करके ले कर जाना चाहता हूँ। मैं उसको कुछ ऐसे कहता हूँ, लालच में कुछ करके, चलो खेल खेलते हैं और उससे जीत के ले आऊंगा। मेरे पास शुकनी है, मेरी बुद्धि में शुकनी है। मैं नीलम को फंसा लेता हूँ शुकनी की बुद्धि से और उसको हरा देता हूँ, और नीलम कहती है हाँ आपका हो गया। मैं उसके घर से जो उसका फेवरेट चीज होती है मैं ले आता हूं। तो ये है दुर्योधन, ये है दुर्योधन। हम दुनिया में रोज दुर्योधन की भांति व्यवहार करते हैं। खुद देखना है कि तुम दुर्योधन हो क्या? तुम दुर्योधन हो? जय गुरुदेव। हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाहे, किसी का कोई प्रश्न हो? 2 मिनट बस, मेरे को वो यहाँ के कमांडेंट रिसीव करने आ रहे हैं 9 बजे, तो वी हैव टू गो फॉर द कोर्स। एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? अदरवाइज वी विल क्लोज। सीमा गुप्ता जी क्लोज करें। जी सर। थैंक यू। परम धीमहि सत्यम परम धीमहि सत्यम सत्यं परम परं धीमहि